ईद बनाए खुशियाँ लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। ईद का पहला दिन है। आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और ईद का पहला दिन है, बेइंतहा मसरूफियत रहती है। अगर हम बड़ी ईद की बात करें, मोस्टली घरों में प्रीफर किया जाता है कि पहले दिन कुर्बानी से फ़ारिग हो जाया जाए, लेकिन जनाब ईद के पहले दिन किसी का भी इतना इंतज़ार नहीं किया जाता जितना कसाई का इंतज़ार किया जाता है। और बड़े सारे लटका कर भी चले जाते हैं और ख़ासे टाइम तक वो कसाई को कॉल और उनकी तमाम चीज़ें कि वो वाइंड अप हो जाए, वो चीज़ें चलते चलते दोपहर हो जाती है। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही होती है खातून खाना की भी कि भाई कलेजी को जल्दी से मंगवा लिया जाए और सबसे पहले कलेजी तैयार कर ली जाए, ताकि जितने भी घर के अफराद हैं जो कुर्बानी के गोश्त से हटकर किसी भी चीज़ से नाश्ता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो कलेजी पका ली जाए ताकि उसके साथ नाश्ता हो सके। और जब हम सारे कामों में बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, सुबह से उठे हुए हैं, चीज़ों की तैयारी चल रही है, भूख भी बड़े ज़ोरों से लग रही है, तो आज हमने भी अपने मेन्यू में रखी है कलेजी। दम कलेजी बनाएंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन कोरमा। ये हमारा आज का मेन्यू है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती चलती हूँ। हम ऐसा करते हैं, दम कलेजी से ही आगाज़ करते हैं, क्योंकि मटन कोरमे के लिए हमने गोश्त को कुकर में पका लिया है ताकि वो अच्छे से गल जाए। और उसके बाद जब गोश्त गला हुआ हो तो कोरमा तो बहुत ही मिनटों में बनेगा। क्योंकि आज हमारे साथ हैं नसीम के मसाले, और जब नसीम के मसाले हों तो आपने कुछ भी मसाला जात जमा नहीं करने, कुछ उसका तनासुब का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त से अज्जा उसके तनासुब के साथ मिक्स करके वो पहले मसाले जो पाकिस्तान में मुतारुफ़ करवाए गए नसीम मसाले, तो हम इनका कोरमा मसाला इस्तेमाल करेंगे और फिर खुशबूदार सा ज़बरदस्त सा जो हमारा कोरमा है वो तैयार हो जाएगा। तो चले दम कलेजी की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए यकीनन आपको चाहिए होगी कलेजी। अच्छा, गाय की कलेजी या बकरे की कलेजी, जो भी कलेजी आप तैयार करना चाह रहे हैं वो आपने ले लेनी है। इसमें जाएगा ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा दही, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक के साथ हम इसको गार्निश करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, भुना सफ़ेद ज़ीरा, और हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल को गरम करेंगे, इसमें कलेजी ऐड करके उसको फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली तमाम मसाले और दही ऐड करके हम उसको पकने के लिए रख देंगे। और जब वो भुन जाएगा तो हमने हरा मसाला ऐड करके और थोड़ी सी अदरक लेमन ऐड करके उसको दम दे देंगे। अच्छा, कलेजी भी काफ़ी सारे तरीक़ों से तैयार की जाती है। फ्राई कलेजी बनती है, भुनी हुई कलेजी तैयार की जाती है, या ज़्यादा मसाले के साथ कलेजी बनती है, और उसके साथ अब तो सीखों पे लगा के कलेजी को ग्रिल भी किया जाता है। तो आज जो हम कलेजी बनाने जा रहे हैं बिल्कुल भुनी भुनी सी होगी, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं है, बस लिपटा हुआ मसाला, एक चटपटी सी जो कलेजी है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1/4 कप। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कलेजी। थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा तो मैं उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। आपने उसको काट लेना है, क्योंकि बकरा ईद में जहाँ और बहुत सारे काम होते हैं, कसाई आपको प्रॉपर उसको काट के नहीं दे के जाती। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो खातून खाना जो हैं वो तमाम चीज़ों को कर रहे होते हैं, बल्कि सिर्फ फ़ीमेल्स ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा इन कामों में लगे हुए होते हैं। और सबसे पहले ईद से पहले ये काम होता है कि जो छुरियाँ हैं उनको तेज़ करवाना है। बहुत ज़्यादा एहतियात भी ज़रूर करें। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, छुरी, ये तमाम चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं, तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। तेज़ छुरी से इतना हाथ नहीं कटता है जितना कि अगर कुंद छुरी हो तो हाथ कटेगा। तो अच्छा है अपने जितने भी हथियार हैं वो आप लोगों ने यकीनन तेज़ करवा लिए होंगे। और उसके बाद ताकि आपका काम आसान हो, चिकनाई हटा कर भी गोश्त को रखा जाता है और उससे ये होता है गोश्त जगह भी कम घेरता है। बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बांट देना है। वो तमाम
फैमिलीज़ जो लिटरली वेट कर रही होती हैं, इंतज़ार कर रही होती हैं बड़ी ईद का और इस दिन का कि चलो इस दिन हम भी गोश्त को नोश कर सकेंगे और खा सकेंगे। वो इतनी इस्तात वाकई नहीं रखते हैं कि गोश्त को ख़रीदा जाए। और अब तो तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और गोश्त को ख़रीदना साहिब इस्तात का ही काम है, वरना यही होता है कि पूरा साल कुछ ऐसे घराने हैं जो गोश्त नहीं ख़रीद पाते। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी ईद को दुबाला करें ताकि ना सिर्फ ये कि गोश्त बल्कि ये जो कलेजी और पाए जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें से भी ज़रूर उनका शेयर निकालें, खुद भी इंजॉय करें और दूसरों की भी ईद को अच्छा और यादगार बना दें। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो रहा है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ से ले लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, इसमें हम ज़ीरा और जो मिर्चें हैं वो हम कुटी हुई शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक से हींग भी थोड़ी सी दूर हो जाती है गोश्त की, और ख़ास तौर पे कुर्बानी का गोश्त, क्योंकि उसी वक्त ज़िबा होता है और ब्लड और तमाम चीज़ें, हमारे नाक में भी बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो जा चुकी होती है और यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा हींग भी महसूस होती है। तो अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएं, थोड़ा सा सिरका लगा के रख दीजिए। चलें थोड़ा सा इसको पकाते हैं ताकि जितना भी कलेजी का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, और जो कि बहुत ही लिमिटेड से हैं, कुटे हुए मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, कोई ढेर सारे टमाटर नहीं हैं, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और उसके साथ हमने मसाला जो है वो अच्छा सा भून लेना है। और काफ़ी सारे लोग एहतियात भी रखते हैं इन चीज़ों से, कलेजी है, मगज़ है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर लें, कुर्बानी है और ईद का मज़ा इसी में ही है। हर चीज़ एतदाल के साथ लें, लेकिन ज़रूर उसको लें, इंजॉय करें। ये तमाम नेमतें हैं और ये तमाम चीज़ें अगर हम एतदाल के साथ खाएंगे तो हमें फ़ायदा ही देंगी। और अगर एतदाल नहीं है तो फिर सिंपल सब्ज़ी या कोई लाइट फूड भी अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे भी आपका पेट ख़राब हो सकता है। और बकरा ईद में आपने और भी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ठीक रहेंगे तो फिर आप कोई भी खुशी है, सेलिब्रेशन है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि इसका अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ब्रेक से वापस आते हैं, इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं ताकि हम इसको दम दे दें और फिर हम आ जाएंगे कोलमे की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।